सभी भाइयों को जय श्री राम, जय बाबा की। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बाबा का आशीर्वाद सब पे बना होगा। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कई बार बहुत सारे लोगों ने, भाइयों ने कमेंट करके बोला कि एक बार माला पे पूजा कैसे देखते हैं, उसके बारे में ज़रा हमें समझाइए। तो मैं आज आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीका लेकर आया हूँ माला पे पूजा देखने का। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो भाई इस चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट में जय बाबा की ज़रूर लिखना। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कप से पूजा कैसे लेते हैं, कप वाली। तो आज की मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, तो उसमें आपको समझाऊंगा कि माला पे पूजा कैसे देखते हैं। सबसे आसान तरीका समझाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो और आसानी से पूजा देख सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि पूजा देखने का कोई एक तरीका नहीं है। पूजा देखने के कई तरीके हैं, 1001 तरीके हैं। बस शर्त ये होती है कि आपको जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो सबसे आसान आपको लगती है, आप उसमें पूजा देखिए। ज़रूरी नहीं है कि माला वाली देखिए या सिगरेट पे देखिए या फिर पान पे देखिए या लौंग पे देखिए, है ना। जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है, आसान लगता है और बिल्कुल सटीक पूजा मिलती है, उसमें आप देखिए। देखो, जैसे ये मेरे पास एक माला है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये माला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऐसे ही खाली माला है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना ये चढ़ी हुई है ना ये लगी हुई है। तो अभी तो मैं आपको खाली माला से दिखा रहा हूँ करके, और मेरे पास लगी हुई माला भी है, मैं उसमें से भी दिखा सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये वाली माला इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो भी माला हो, हकीक की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, या कोई भी आपको माला पसंद है, अच्छी सी लग रही है, या रुद्राक्ष की माला है, कोई सी भी माला आप ले सकते हैं। उसको ग्रहण में सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, 1008 मालाओं उस पर मंत्रों का जाप करना पड़ता है माला को सिद्ध करने के लिए। और सिद्धि किसकी करनी होती है? जिस भी देव से आप पूजा लेना चाहते हैं, चाहे वो आपके घर का है, बाहर का है, कोई भी है, उसके नाम की सिद्धि करनी होती है। जब वो माला में सिद्ध हो जाता है, तब आप आराम से उस देवता से पूजा ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जैसे मर्जी जिसकी चाहे उसकी पूजा ले सकते हैं। और एक तरीका होता है कि सिगरेट पे पूजा देखना। सिगरेट से भी पूजा देखी जाती है, हुक्के पे भी देखी जाती है। किसी की सूरत देखकर आप उसके बारे में बता सकते हैं, किसी की आंखें पढ़ सकते हैं, किसी का हाथ देखकर आप पूजा देख सकते हैं। जैसे किसी की नाड़ी देखकर बताया जा सकता है कि उसके शरीर में क्या रोग है ना। शारीरिक और ऊपरी दोनों रोग पता चल जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, धीरे धीरे एक एक करके आप लोगों को फ़िलहाल मैं यही दिखाता रहूँगा कि कौन सी से कौन सा रोग पकड़ा जाता है या पता चलता है। तो आज की वीडियो में आपको शुरू करता हूँ, ये माला पे पूजा कैसे देखते हैं। तो आइए। तो सबसे पहले भाई करना क्या होता है, देखिए, जैसे ये माला है, आपने अपने देवता के नाम से इसको जाप देना है, यानी कि उसको दुआएं देनी है, उसको वचन देने हैं अपने देवता के नाम से। जिस भी देवता से आप पूजा देखना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे कोई रैपा से पूजा देखना चाहता है ना, तो वो अपने रैपा का नाम लेके आन बान उसको देगा। ये माला पूरी उसको ऐसे चलानी पड़ेगी, ये पूरी माला उसको घुमा के फिर आप यहाँ से उस देवता से पूछा ले सकते हैं। अब पूछते कैसे हैं? मान लीजिए किसी के घर में कोई रोग है या नहीं है, या उसके घर में ऊपरी है या नहीं है, तो उसमें क्या करना होता है? सबसे सीधा साधारण रास्ता है कि ये दाने हैं, पहला दाना ये छोड़ के, ये एक मुख दाना जो होता है ना, मेन दाना, इसको छोड़ के इसके साथ
उल्टे हाथ से सीधा सीधे हाथ की तरफ जाना है। जैसे हम लिखते हैं ना कॉपी में, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं सीधे हाथ से, यहाँ से लिखते हैं और ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ से लिखते हैं यहाँ से जाते हैं। तो उसी तरह से माला भी चलानी होती है कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ बढ़ना है, तब ये माला है। मान लीजिए मैं पूछता हूँ किसी के यहाँ की, मान लो कोई राकेश है, ठीक है। अब मुझे राकेश का पूछने के लिए क्या करना है, उसका नाम राकेश, उसके पिता का नाम पूछना होगा, उसके पिता का नाम बताया जाएगा, फिर उसके गांव घर का नाम बताया जाएगा कि जहाँ पर वो रहता है, जिस जगह पे अभी निवास करता है, ठीक है। वो बताने के बाद हमें क्या करना है, देवता से उसके बारे में पूछना है कि बाबा या रैपा जो भी है, हम उसे बाबा ही कहेंगे, कि मेरे देवता अब ये बता, इस नाम का जो शख्स है इसके ऊपर क्या परेशानी चल रही है या क्या दिक्कत आ रही है, कैसी बात हो रही है ना। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले उसके घर से, ठीक। उसके घर से पूछना शुरू करेंगे। मान लो उसके घर से शुरू किया, सबसे पहले हमें 2-2 दाने खींचने हैं। 2 दाने खींचे, उसके घर में कोई रोग है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है, घर में रोग है नहीं है, घर में रोग है या नहीं है, रोग है नहीं है, कोई रोग है नहीं है, कोई रोग है, यहाँ पे आ गया नहीं। जब भी आपकी बारी पक्की हो, यानी कि जो भी आप पूछ रहे हैं 3 दाने आपके पक्के होते हैं, यानी कि जो आप पूछना चाहते हैं कि उसके घर में कोई रोग है कि नहीं है, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं है, नहीं है पे 3 दाने यहाँ पक्के हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक बार आपने पूछा, ये 3 हो गया पक्का। यही सेम चीज़ आपके साथ पूरी माला में चलनी चाहिए कि आपने इतनी माला देखी है, इतनी माला में आपको पता चला है कि नहीं है। अब फिर हम यहाँ पूछेंगे कि राकेश के घर में रोग है नहीं है, कि रोग है नहीं है, रोग है नहीं है, रोग है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं है, ये खाली है। 3 दाने आने का मतलब ये है कि उसके घर में कोई भी रोग नहीं है। तो फिर हम एक बार रिपीट करेंगे ये कि राकेश के घर में कोई रोग है नहीं है, 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 कोई रोग, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि है। अब यहाँ 2 बार हमने पूछा नहीं है और 1 बार आ गया है, तो ये हमारा कच्चा पक्का होगा। तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं कोई बात फंस रही है जो अड़चन डाल रहा है, तो ये अड़चन हो गई हमारी, बीच में पत्थर आ गया। तो इसको हम फिर क्लियर करेंगे तीसरी बार। ये तीसरी बार हमारा आया है। अब हम चौथी बार करेंगे कि राकेश घर में रोग है कि नहीं 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 है, यहाँ आ गया 2। अब जब माला में 2 दाने आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ है जो आपको घुमाने की कोशिश कर रही है। ये 2 दाने आपको गुमराह करने के लिए बहुत है। ये 2 दाने आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 3 दाने आते हैं क्लियर होके, तो यहाँ पर होता है कि इसके घर में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 दाने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई शक्ति इसके घर में बैठी है जो हमें देखने की अनुमति नहीं दे रही है, हमारे को रोक रही है। अब हम चौथी बार कर चुके हैं, अब ये आ गया हमारा 5वीं बार। पूरी माला में 5 बार घुमानी है, यानी कि 5 बार पूछना है। अब यहाँ पे हम करते हैं एक और। अब एक आ गया हमारा कि घर में रोग है, और 2 बार आ गया हमारा घर में रोग नहीं है, और 1 बार आ गए 2 दाने, ठीक है। अब हम यहाँ तीसरी बार 5वीं बार और आखिरी बार पूछेंगे कि घर में रोग है कि नहीं। अगर ये तीसरा सवाल हमारा जो है सही जवाब मिल जाता है, तो यहाँ पर हम क्लियर हो जाएंगे कि इसके घर में ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, लास्ट बार, राकेश के घर में रोग है कि नहीं, 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 यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब ये है कि इसके घर में कोई ना कोई रोग बैठा हुआ है जो हमें अंदर घुसने नहीं दे रहा, हमारे घर को हमें घर के अंदर झांकने नहीं दे रहा। अब हम इसके आगे की जानकारी कैसे निकालेंगे। ये मान लो उसके घर में अब निकल रहा है कि कोई रोग है, ठीक है, घर में रोग निकल रहा है, हमें उसको पहचानना है। अब उसे कैसे पहचानेंगे भाई क्या है। अब यहाँ पे आ जाओ कि सबसे पहले हमने शुरुआत की थी घर से कि घर में कोई रोग है कि नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसके घर की दीवान है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ घूम रहे हैं, उसके घर में दीवान है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है या नहीं है या नहीं है। यहाँ फिर 2 दाने आ गए, जिसका मतलब इसकी दीवान खतरे में है।
इसका मतलब है कि आप उसकी देवान खतरे में है। अब हम फिर करेंगे यही प्रोसेस कि देवान है नहीं है, नहीं है कि नहीं है कि नहीं है नहीं है नहीं है। यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे देवान आ रही खतरे में। ये 2 दाने चढ़ रहे हैं, है और नहीं के चक्कर में ये 2 दाने फंस रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दाना इधर खींचेंगे, इसका मतलब है कि नहीं है। एक दाना खींचने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को सपोर्ट डाल रहे हो कि है या नहीं है पे। अब यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि इसके घर में देवता हैं, लेकिन हमने एक सपोर्ट डाल दी, हमने वो देवता निकालने के लिए सपोर्ट डाल दी कि हमें और आगे की सपोर्ट मिले। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर हम एक बार पूछेंगे घर में है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देवता है, हमने एक सपोर्ट डाल दी ना, हमने अपना एक देव लगा दिया जिसकी वजह से उसकी देवान घर के अंदर निकल रही है। अब इसका मतलब ये होता है कि आपकी देवान घर में किसी ने बांध रखी है। आपकी देवान को किसी देव से खतरा है, या वो घर का है या वो बाहर का है। अब उसे हम छाटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम एक प्रोसेस और कर लेते हैं कि घर में देवान है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट है, घर में देवान है नहीं है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे आ रहा है, तो हमने जो देवता को सपोर्ट दी थी वो पीछे हटा लिया है कि देवता के पास हमारा देव गया, उसको बाहर निकाल रहा है और फिर वो पीछे रह गया। अब ये 2 बार 2 दाने आने का मतलब ये हो गया है कि घर में ही कोई देवता ऐसा है जो खोर में है, ठीक है। जब भी आपकी माला घर की दीवान पर 2 रुक जाए, घर की दीवान छाट रहे हो, उसमें आपके 2 दाने चढ़ रहे हैं पूरी माला में, तो इसका मतलब ये है कि उस घर का कोई ना कोई देव रोग में चल रहा है। तब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, कि ये देखेंगे कि उस घर की देवान सही चल रही है बिगड़ी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं उस घर की देवान सही है या बिगड़ी हुई है, सही चल रही है बिगड़ी हुई है, सही चल रही है बिगड़ी हुई। यहाँ आ गया बिगड़ी हुई है, ठीक है। ये 3 दाने चढ़ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है उसके घर की दीवान बिगड़ी हुई है जो खोर कर रही है। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी होता है और 3 तिगाड़ा काम संभाला भी होता है। तो ये 3 दाने जो चढ़ रहे हैं उसके घर की दीवान बिगड़ी हुई है। अब यहाँ पे हम वजह पूछेंगे कि बिगड़ी हुई है, किसकी गलती है, इसमें देवता की गलती है या उस परिवार वालों की गलती है। तो सेम प्रोसेस है कि देवता की गलती है या परिवार की, यही पूछते चले जाना है। देवता की, परिवार की गलती है, देवता की गलती है, परिवार की, देवता की गलती है, परिवार की, देवता की गलती है, परिवार की। अब यहाँ आ रहे हैं 3 दाने, यहाँ पे परिवार वालों की गलती है, ठीक है। जो देवान हम देखना चाहते हैं जिस घर की, तो उस घर में उसके मुखिया की या पूरी फैमिली में से किसी एक ऐसे आदमी की गलती है जिसने कभी उनसे कुछ कहा या सुना या उल्टा कह दिया हो। तो इस बात को निखारने के लिए भी हम एक बार और पूछेंगे कि भाई कुछ बोला कबूला है या फिर कभी कोई अपशब्द कहे हैं। बोला कबूला है या कभी उल्टा बोला है, बोला कबूला है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, बोला कबूले का मतलब ये है कि हम कभी जैसे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई परेशान होता है, बीमार होता है, तो उसमें ये बोला कबूला जाता है। जैसे कि मान लो कि भैरव बाबा हैं, हमने बोला कि भैरव बाबा हमारे घर में ऐसी ऐसी परेशानी चल रही है, तंगी है बहुत, हाथ टाइट है, काम धंधा चल नहीं रहा, तो आप थोड़ी मेहरबानी करो कि सब कुछ सही हो जाए। हम आपके मंदिर आके आपको बोतल चढ़ाएंगे। अब मेरा काम धाम सब ठीक चलने लगा, मैं बोतल देने गया नहीं, तो इस वजह से देवता भी नाराज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये बोला कबूला होता है। तब यहाँ मैं इसको क्लियर करूँगा कि भाई बोला कबूला जो था, बोला कबूला था, परिवार वालों की गलती है। तो यहाँ पे आप पूछेंगे फिर हम कि बोला कबूला है या फिर लड़ाई झगड़े वाली कोई बात है, बोला कबूला है या फिर उल्टा बोला है, बोला कबूला उल्टा बोला, बोला कबूला है या कभी कुछ उल्टा बोल दिया, बोला कबूला 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 उल्टा बोला, बोला कबूला उल्टा बोला, बोला कबूला उल्टा बोला। यहाँ आ रहे हैं 2 पे 2, 2 इधर आ रहे हैं और 2 इधर आ रहे हैं, यानी कि देवान इनसे बहुत नाराज़ है। इन्होंने बोल के भी वो काम नहीं किया और देवता से कभी
उल्टे शब्दों में बात भी करी, अपनी देवान को उल्टा सीधा कहा या गाली दी है, तो ऐसी चीज़ें भी क्लियर करनी पड़ती हैं। तो ये हमारी इस तरह से माला चलती है और इसी तरह से रोग भी छाटे जाते हैं। ये मैंने सबसे सीधा साधारण तरीका बताया है कि जिससे आप माला निखार सकते हो। मैं आपको एक और माला की पूजा बताऊंगा जिससे आपको एक एक देवता, जिस देवता को आप चला रहे हो पूजा पे, वो आपको इन दानों में दिखाई देगा। ये जो दाने होते हैं ना, एक एक दाना, इन एक एक दानों में देवता आपको दिखाई देगा, जाता हुआ, पूछता हुआ, ढूंढता हुआ, पकड़ता हुआ, है ना, कि कौन कौन वहाँ पे बैठा है। सब कुछ आपको इसमें दिखाई देगा। और सब सीधा और सबसे आसान तरीका मैंने आपको ये बताया है कि माला के ऊपर किसी से कभी किसी की पूजा लेते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और उसके बाद एक माला की पूजा ऐसे भी होती है कि आप अपने हाथ में कप की तरह पकड़ लीजिए, ठीक है, और इसको पूर्व पश्चिम का इशारा दीजिए। ये पूर्व पश्चिम भी आपको चल के दिखाएगी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई पूर्व चल पश्चिम चल, तो वो उस तरीके से भी घूम के दिखाती है, चल के दिखाती है। तो ये तरीका भी होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगेगी भी। अच्छी लगेगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके जय बाबा की जयकारा भर दीजिएगा और मुझे मोटिवेशन दीजिए, मुझे टॉपिक दीजिए। आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए भाई लोग हैं, आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दूँ। मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा कि हर आदमी, कोई भी आदमी, चाहे वो भगत हो या ना हो, उसको मैं घर के अंदर आकर देखना ज़रूर सिखा दूंगा ताकि वो कभी किसी फ्रॉड में या फिर किसी गुरु के चक्कर में ना पड़े। और उसके घर की देवान, उसी से उसे काम लेना सिखा दूंगा। जैसे कई लोग होते हैं कि बहुत परेशान है, उनके घर की देवान उन्हें समझ नहीं आ रही क्या कर रही क्या नहीं कर रही, उनके लिए मैं बैठा हूँ। मैं उनके घर की देवान और आखत दोनों चलानी सिखा दूंगा। बस भाइयों, आप लोगों का सपोर्ट है, हाथ जोड़ के। बाकी बाबा का आशीर्वाद है ही है, भाई लोगों का, बड़े बूढ़ों का, अपने सबका आशीर्वाद और चाहिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाता रहूं। तो मिलता हूं भाइयों अगली वीडियो में। आपको नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो दिखाऊंगा सिगरेट पे पूजा कैसे लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। मिलता हूं फिर आपको अगली वीडियो में।